डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में। मगर मोलरिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम मोल्स के बारे में पहले थोड़ा देखेंगे। नाउ एक्चुअली मोल कैसे हम डिफाइन करते हैं। मोल इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles। तो इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज 12 नंबर के बराबर लें, फॉर एग्जांपल वी हैव 12 ऑरेंजेस, तो 12 ऑरेंजेस को हम इस 12 नंबर को हम क्या कहते हैं, 1 डजन। तो हम इस 12 के बदले 1 डजन भी लिख सकते हैं। तो ये डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को। तो 12 ऑरेंजेस का मतलब है 1 डजन ऑरेंजेस। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा 20 ऑरेंजेस, 20 को भी एक अलग वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोर। 1 स्कोर ऑरेंजेस। सो एक्चुअली दिस स्कोर डिनोट्स 20। तो 20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दिस स्कोर। नाउ इसी तरह से अगर हमारे पास 144 ऑरेंजेस हैं, 144 ऑरेंजेस, तो 144 को हम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस, 1 ग्रॉस ऑरेंजेस। तो 12 के बदले हमने डजन इस्तेमाल किया, 20 के बदले हमने स्कोर इस्तेमाल किया, 144 के बदले हमने ग्रॉस इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर हमारे पास ऑरेंजेस होंगे 6.02 इंटू 10 raised to power 23 नंबर के बराबर, अगर हमारे पास ऑरेंजेस होंगे 6.02 इंटू 10 raised to power 23, ये भी एक नंबर ही है। अगर इतने ऑरेंजेस होंगे तो इस नंबर को ही कहते हैं 1 मोल। तो हम इस तरह से कहेंगे वी हैव 1 मोल ऑरेंजेस। तो एक्चुअली ये मोल क्या है, दिस मोल रिप्रेजेंट्स अ नंबर, और उस नंबर का वैल्यू क्या है, 6.02 इंटू 10 raised to power 23। तो इस तरह से हम मोल कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हों, 6.02 इंटू 10 raised to power 23, उसी को हम मोल कहते हैं। नाउ डेफिनेशन फिर यहां पे लिखेंगे, मोल इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles। अगर हमारे पास कोई भी सबस्टेंस होगी और उस सबस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे हमारे पास उस सबस्टेंस का 1 मोल है। और जो मैंने यहां पे लिखा है which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles, यह पार्टिकल कभी एटम भी हो सकता है, ये कभी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कभी आयन भी हो सकता है, एटसेट्रा। ये हम देखेंगे। तो सिंपली आप मोल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles। नाउ अब थोड़ा इसको यहां पे देखेंगे, हम कैसे मोल को हम कैसे ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। नाउ सी, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और मैं चाहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन एटम का 1 मोल ले लूं। 1 मोल मतलब हमें कितने एटम्स लेने हैं, 6.02 इंटू 10 raised to power 23। मगर हाइड्रोजन का एटम और किसी भी इनफैक्ट एलिमेंट का एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं।
तो काउंट तो कर ही नहीं सकेंगे उस हिसाब से। तो सिंपली हम ये देखा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस हाइड्रोजन का 1 मोल लें, तो सिंपली क्या करना है, हमें इस हाइड्रोजन का मास देखना है। अगर आपको पता होगा इसका मास है 1 AMU, और इसका ये जो मास है इसको आपको ग्राम्स में लेना है। तो 1 AMU के बदले आपको ग्राम लेना है, आपको लेना है इसका 1 ग्राम। तो ये देखा गया है कि अगर आप हाइड्रोजन एटम जो है इसका मास है 1 AMU, अगर आप इस 1 AMU के बदले 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन एटम का 1 मोल। सिंपल। जो भी आपके पास, अगर आपके पास कोई भी एटम होगा और उन एटम्स का आप 1 मोल लेना चाहते हैं, सिंपली आपको करना है उस एटम का मास देखना है, उस मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मैंने यहां लिखा 1 ग्राम, और ये 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। 1 मोल मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मसला है पार्टिकल कौन होगा। पार्टिकल वही होगा जिसका आपने यहां पे मास लिया है। क्योंकि हमने यहां पे हाइड्रोजन एटम का मास लिया है, तो यहां पे पार्टिकल होगा हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स इतने होंगे। तो अगर मैं सिंपली कहूं कि हाइड्रोजन एटम्स का 1 मोल उसका मास कितना होगा, तो हम सिंपली कहेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1 ग्राम। नाउ अब देखिए आप एक और चीज, अगर मैं इस तरह से लिखूं H2, यहां पे मैंने हाइड्रोजन एटम लिया है, यहां पे मैंने H2 मॉलिक्यूल लिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम H2 का 1 मोल लें, H2 का, H का नहीं, H2 का 1 मोल लें, तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है H2 का मास कितना है। अगर आपको पता होगा हाइड्रोजन का मास है 1, तो इसका मतलब H2 का मास होगा 2 AMU, और 2 AMU हाइड्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर मास। ये हमने 11th में पढ़ा है। नाउ हमें अब क्या करना है, इसका हमने मास लिया है, इस मास को हमें एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। तो यहां पे 2 AMU के बदले हम ले लेंगे 2 ग्राम। तो ये देखा गया है 2 ग्राम इसका होता है 1 मोल। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन H2 का है 1 मोल। 1 मोल मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मसला है यहां पे कौन पार्टिकल होगा, पार्टिकल वही होगा जिसका आपने मास लिया है। हमने यहां पे मास लिया है H2 का, नहीं कि H का, तो यहां पे पार्टिकल होंगे H2 पार्टिकल्स। नाउ इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहां पे अगर फॉर एग्जांपल हमें वाटर का 1 मोल लेना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम H2O का मास देखेंगे, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब है 16 + 2, तो हो गया 18 AMU। तो इस H2O का मास कितना होगा, 18 AMU, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो हमें इसका 1 मोल लेना है, सिंपली हमें क्या करना है, इसको ग्राम्स में ले लेंगे। तो 18 ग्राम्स, तो 18 ग्राम होगा वाटर का 1 मोल। 1 मोल मीन्स इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल कौन होगा, जिसका हमने मास लिया है, दैट इज H2O पार्टिकल्स। तो ये था किस तरह से हम मोल को डिफाइन करते हैं, और किस तरह से हम अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल वाटर का 1 मोल लेना होगा, तो हम वाटर का 1 मोल किस के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहां पे आप एक रिलेशन याद रखेंगे। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, उसकी आप लिंक भी देखेंगे। मगर यहां तक आपको ये जरूरत है इस मोलरिटी टॉपिक में, तो यहां तक मैंने पढ़ाया। यहां पे आप एक रिलेशन याद रखेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस की, नंबर ऑफ मोल्स
जिसको हम नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल। तो याद रखेंगे आप ये रिलेशन। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, अगर हमें उसका मास दिया हुआ होगा ग्राम्स में, उसको हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स उसके मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर हमें दिया है 72 ग्राम्स ऑफ वाटर, अगर 72 ग्राम्स ऑफ वाटर है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स वो होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 72 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। याद रखिएगा वाटर का जो मोलर मास है वो है इसका, अगर आप देखिए 1 मोल किसके बराबर आया था? 18 ग्राम। तो इसका मोलर मास भी होता है 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, याद रखिएगा। इसी तरह से H2 का मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। H एटम का, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। नाउ 18 1 जा 4 जा, ग्राम और ग्राम कैंसिल हुआ, तो ये हमें मिल जाएंगे 4 मोल्स। तो इसका मतलब 72 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने मोल्स के बराबर है? 4 ग्राम्स के बराबर। तो ये था थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट के बारे में। नाउ अब हम मोलर की देखेंगे। हम मोलर क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के 1 लीटर, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट की, लेट 1 मोल इज प्रेजेंट। मोलरिटी क्या को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपली 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? सिंपल 1 लीटर में, आपको 1 लीटर में बताना है। तो यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है? 1 मोल। तो इसका मतलब है इसकी मोलरिटी होगी 1, तो इसको हम कहते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, सिंपली। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जांपल, तो मोलरिटी का यहां पे क्या मतलब है? फिर सिंपली आपको बताना है उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 1 हुई। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 2 होगी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल्स प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 0.5 होगी। नाउ एग्जांपल यहां पे एक और यहां पे मैं देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे एक सॉल्यूशन है और लेट दिस सॉल्यूशन इज 2 लीटर, अगर ये सॉल्यूशन 2 लीटर है, लेट इसमें 1 मोल सॉल्यूट है 1 मोल सॉल्यूट। नाउ 1 मोल सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में है? 2 लीटर में। मोलरिटी का मतलब है कि आपको 1 लीटर में बताना है कितना है। 2 लीटर में है 1 मोल, तो इसका मतलब इसके 1 लीटर में कितना होगा? 0.5 मोल। तो इसकी मोलरिटी क्या होगी फिर? 0.5 मोलर। नाउ इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं यहां पे, अगर मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, लेट दिस सॉल्यूशन इज हाफ लीटर, और चलो फिर मान के चलेंगे इसमें 1 मोल सॉल्यूट है, तो आधे लीटर में है 1 मोल। मोलरिटी का मतलब है हमें 1 लीटर में बताना है। तो इसके 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? देखिए
आधे लीटर में है 1 मोल, तो इसका मतलब अगर हम इसी सोल्यूशन का 1 लीटर ले लेते तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? फिर 2, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? फिर 2 मोलर। हम सिंपली कहेंगे इसकी मोलरिटी हुई है 2। तो नाउ कैसे मोलरिटी को डिफाइन करेंगे? मोलरिटी इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। नाउ डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे। It may be defined as number of moles of solute present in 1 liter solution. 1 liter solution. Mathematically, मोलरिटी हम कैसे लिखते हैं? मोलरिटी इसको हम जनरली डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। तो मैथमेटिकली मोलरिटी किसके बराबर होते हैं? किसके बराबर हम लिखते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सिंपल, यह होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो सिंपली मोलरिटी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन से देखेंगे तो मोलरिटी के यूनिट्स क्या आएंगे? यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब है इस पार्ट का यूनिट आएगा मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, तो इस पार्ट का जो यूनिट आएगा वो आएगा लीटर। तो इस हिसाब से यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये मोल्स में दिया है, मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, ये लीटर्स में, तो इसका मतलब यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। So the units of molarity are mole per liter। और इसी को हम कभी सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली m। तो या हम मोल पर लीटर लिखेंगे जब हम मोलर की एक्सप्रेस करेंगे, या उसके साथ यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर, या इस मोल पर लीटर के बदले सिंपली m लिखा करेंगे। वो भी, उसका भी मतलब यही है कि यूनिट से मोल पर लीटर। नाउ इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई बनाएंगे। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नाउ ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये किसके बराबर होते हैं? सिंस जो नंबर ऑफ मोल्स इनफैक्ट जो मैंने अभी कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू mass of substance in grams divided by molar mass। Now mass of substance in grams को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। यहाँ पे तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होता है तो यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम लिख सकते हैं वहां पे मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पे एक और चीज आप याद रखेंगे, जनरली हम जो सोल्यूट है, सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट को जहां कहीं पे यूज करना पड़ेगा तो उसको ए से हम डिनोट करेंगे। बी को हम सल्यूट मानेंगे और ए को हम सॉल्वेंट मानेंगे। तो इसी हिसाब से थोड़ा इस एक्सप्रेशन को मैं आप सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। नाउ देखिए आप, तो इस हिसाब से ये मोलरिटी किसके बराबर आएगी? सो मोलरिटी इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले में क्या लिखूंगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, दैट इज डब्ल्यू। चूंकि ये सोल्यूट की बात हो रही है तो यहां पे मैं लिखूंगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास उसी सोल्यूट का, तो वो हो गया एम बी होल डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नाउ यहां पे लिखेंगे मोलरिटी अब किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया है, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी, आप मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू, तो इसको अगर मैं यहां पे लिखूंगा इट विल कम आउट 1 बाई, जो ही हम इसको रीअरेंज करेंगे इट विल कम आउट 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सॉल्यूशन लीटर्स में, लेट इट इज क्वेश्चन सेकंड। नाउ तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हमें सोल्यूट का मास दिया होगा, उसका मोलर मास पता होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स पता होगा, तो हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी इजिली निकाल सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज यहां पे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर सॉल्यूशन एमएल में होगा तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे हम तब्दील करते हैं वो हम देखेंगे यहां पे। Now, see, if solution is in mLs, अगर solution mLs में है, mLs और सेंटीमीटर क्यूब भी कभी हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। If solution is in mLs or centimeter cube and let solution is VML, मानेंगे कि सोल्यूशन VML है, तो इसको अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि सोल्यूशन है VML मगर यहां पे हमें सोल्यूशन चाहे इन लीटर्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस VML को लीटर्स में तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि हमें अब देखिए, अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया होगा सोल्यूट का, मोलर मास भी दिया होगा, मगर सोल्यूशन दिया होगा mLs में, मगर हमें एक्चुअल जो रिलेशन है वहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें दिया है, लीटर्स में, तो हमें फिर इन mLs को लीटर्स में तब्दील करना है। तो उसी वक्त हम इसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। If solution is mLs and let the solution is VML, therefore equation second can be written as किस तरह से लिखेंगे फिर ये, मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू 1 डिवाइड बाई, अब यहां पे ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें चाहिए था लीटर्स में और दिया है mLs में, लेट दैट इज VML, ये ml में है तो हमें लीटर में चाहिए, तो इसको क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 1000। तो जो ही आप इसको डिवाइड करेंगे 1000, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है मोलरिटी की। मगर अब आपको ये याद होना चाहिए कि यहां पे जो WB है इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, MB क्या है, इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 1000 आया है क्योंकि सोल्यूशन है mLs में, और यहां पे जो उसी वजह से यहां पे 1000 आया है, तो ये फार्मूला का ही 1000 है। तो यहां पे आपको याद रखना है, ये जो V है, V ये है सोल्यूशन इन mLs, क्योंकि सोल्यूशन mLs में है इसी वजह से ये 1000 आया है। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा हियर V is in
ml। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे। नाउ इसी को अब आपको याद रखना है। सो मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। नाउ सी सिंपल से एक न्यूमेरिकल करेंगे पहले। A solution contains 20 gram of urea in 500 ml solution. A solution contains 20 grams of urea in 500 ml solution. Calculate molarity of the solution। इस सोल्यूशन की हमें मोलरिटी बताना है। मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल मोलर मास यूरिया का है। तो सिंपली सोल्यूशन हमें पता है कि मोलरिटी किसके बराबर होती है। मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। चूंकि WB मतलब वेट ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट पता होना चाहिए, तो वो भी हमें दिया हुआ है। 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया है। यूरिया कितना डिजोल्व किया हुआ है 20 ग्राम, तो ये है 20 ग्राम्स डिवाइड बाई MB जो है मोलर मास कितना है इसका 60। ये ग्राम्स में ही होना चाहिए और इसका यूनिट जो है दैट इज ग्राम पर मोल। नाउ इनटू 1000 डिवाइड बाई व्हाट इज V, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls। तो वहां पे सोल्यूशन mls में कितना है, इट इज 500। तो यहां पे हम लिखेंगे 500। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा 6। तो ये आएगा 2/3। दैट मीन्स 0.66। तो यूनिट्स में पता है क्या है, वो है मोल पर लीटर। यहां सिंपली लिखेंगे इसको 0.66 इस तरह से। तो इस तरह से हम सिंपली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल करेंगे यहां पे। A solution contains 10 gram of sodium hydroxide in 200 ml. A solution contains 10 gram of sodium hydroxide in 200 ml. Calculate its molarity. Calculate its molarity. Molar mass of sodium hydroxide, that is 40 ग्राम पर मोल। तो सिंपली अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्यूशन मोलरिटी किसके बराबर है, दैट इज WB डिवाइड बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। नाउ WB मतलब वेट ऑफ सल्यूट कितना है 10 ग्राम। मोलर मास दैट इज 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल 1000 डिवाइड बाई व्हाट इज V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, दैट इज 200।
2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो ये किसके बराबर आएगा फिर? 8 1 2 5। ओके, सो जो इसकी मोलरिटी आएगी वो क्या आएगी फिर? 1.25 मोल पर लीटर। तो ये एक और न्यूमेरिकल है जिसको हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। ये था मोलरिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।